वालेकुम। आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स मैं क्लास 9th की बुक से ले रहा हूँ, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स है काइनेमेटिक्स की, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए। अगर कोई बिगनर है फिजिक्स में और ये प्रॉब्लम उसके लिए, ठीक है। तो ये क्लास 9 से स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहली प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बर्स्ट दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। देखो भाई, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहली आप शर्त कह लो या उसकी पहली स्टेप कह लो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि उसको पहले गौर से पढ़ लो। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बर्स्ट दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। अब मेरी बात सुनो, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप, इसका डेटा बनाना शुरू करो कि भाई आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें से देनी है और कौन कौन सी चीज़ फाइंड करनी है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हमें पता कैसे चलेगा। पता क्या, तो आपको इसकी वर्डिंग से चल जाएगा प्रॉब्लम की, कि वो कह रहा है कैलकुलेट द एक्सिलरेशन, यानी कि हमें पता चल गई कि एक्सिलेशन फाइंड करनी है ऑफ अ बस दैट स्पीड्स अप टू 40 फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड्स अप यानी कि स्पीड बता दी। अच्छा, अगर कभी वर्डिंग से पता ना चले तो जो यूनिट है ना उनसे भी हमें पता चल जाता है कि देखो 20 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी का या स्पीड का। 40 मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट? वेलोसिटी या स्पीड का। और 8 सेकेंड, सेकेंड किसका? टाइम का। तो हमें यूनिट से भी पता चल जाएगा कि डेटा में क्या गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम हमने रीड कर लिया, अब डेटा बनाते हैं। डेटा बनाते हैं। क्या दिया हुआ है उसने? वो कह रहा है कि देखो स्टार्ट्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड। बॉडी स्टार्ट हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो आप लिख दो जी, वी आई इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट्स अप टू 20 टू 40 और गई है 40 मीटर पर सेकेंड तक, तो 40 मीटर पर सेकेंड तक गई है, तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। वी एफ इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और कह रहा है इन 8 सेकेंड, तो टाइम दे दिया उसने 8 सेकेंड्स। ठीक है, और स्टार्ट में लाइन लिखी हुई थी कि कैलकुलेट द एक्सीलेशन ऑफ बस, तो एक्सीलेशन फाइंड करेंगे। सही। अब यहाँ पे सॉल्यूशन। अब देखो भाई, जब डेटा आप बना लेते हो तो आप डेटा के अंदर जो गिवन चीज़ें होती हैं, गिवन वेरिएबल्स होते हैं, आप उनको देखकर अंदाज़ा लगाते हो कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सी इक्वेशन लगेगी। समझ गए? अब यहाँ पे काइनेमेटिक्स की बात हो रही है, यानी कि हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ करेंगे। अच्छा, आपको याद दिलाने के लिए मैं वो तीनों लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी। सेकेंड है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और तीसरी है 2AS इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, तीसरी है। अच्छा, अब एक और बात बताता चलूँ। ये बात हो रही है हॉरिजॉन्टल मोशन की। अगर बात होगी वर्टिकल मोशन का मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, तो हम क्या करेंगे, इस एस की जगह एच ले लेंगे, हाइट। अब ये एस डिस्टेंस है। तब हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन की, तो हम एस की जगह ले लेंगे एच यानी कि हाइट, और ए की जगह ले लेंगे जी यानी कि ग्रेविटी। लेकिन ये किस केस में होगा? तब हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। ठीक है, लेकिन ये अभी सिंपल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है। अब प्रॉब्लम को स्टार्ट करें। अब देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और टाइम भी गिवन है। एक्सीलरेशन निकालनी है, तो देखो इनमें से कौन सी लगेगी? तो जाहिर सी बात है पहली लगेगी, क्यों? फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सीलरेशन और टाइम। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम हमें दिया हुआ, एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, तो यही लगेगी। तो बस ये इक्वेशन लिखो, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी। ठीक है, एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो यहाँ रहेगी, बाकी सारी चीज़ें वहाँ चली जाएगी। अब देखें जी, ये प्लस में वहाँ जाके माइनस का, टाइम में मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस का वी आई अपॉन में टी। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। वी एफ कितना दिया हुआ है? 40 माइनस का वी आई 20 अपॉन में 8, क्योंकि टाइम 8 सेकेंड था। अब आ जाओ, इक्वल टू
40 में से 20 गए, 20 बचे, अपॉन में 8। अब कैंसिलेशन स्टार्ट कर दो। 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2.5। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.5। अच्छा, यूनिट याद रखना, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल में यूनिट आंसर का गलत लिख दोगे तो उसके वो मार्क्स कटते हैं। तो एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पहली ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये वाली पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है कि एक्सेलरेशन कितनी आई है, 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ भाई, आगे पहले पढ़ते हैं ये वाली। अ बस इज मूविंग ऑन रोड with 15 meter per second and at acceleration at 5 meter per second square, find the final velocity of bus in 6 seconds। भाई बिल्कुल पहले वाली प्रॉब्लम है, सिर्फ उन्होंने वेरिएबल चेंज किए हैं। पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या फाइंड करने को बोल दिया, फाइनल वेलोसिटी। मतलब बिल्कुल सेम इक्वेशन लगेगी। अब जल्दी से इसका डेटा बनाते हैं। इसको मैं हेडिंग डाल रहा हूँ सेकंड वन। ठीक है, हेडिंग डाल रहा हूँ सेकंड वन और अब डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड एक वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि इनिशियल होगी, क्योंकि फाइनल तो फाइंड करनी है। तो लिखो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड इट्स एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन भी दे दी उसने 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकंड। टाइम दे दिया 6 सेकंड और क्या कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम डेटा है, सारे वेरिएबल्स पिछली वाली प्रॉब्लम के ही हैं, तो यानी कि सेम इक्वेशन लगेगी। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस का 80 सॉल्व करते हैं। वी आई कितना है 15, प्लस में ए कितना दिया हुआ है 5 और टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड का। 6 5 सा 30 और 30 में 15 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो हमने वी एफ क्या निकाली, 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अच्छा, यूनिट मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो वेरिएबल आप फाइंड करिए उसका यूनिट सही लिखना। अब इसका ज़रा पार्ट भी देख लेना। अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल इन 15 मीटर डिस्टेंस। अब ज़रा इसको देखो, एक कार है, उसने मूविंग स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट से विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, लेकिन उन्होंने मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये बुक में टाइपिंग मिस्टेक हो गई कि आप इसको मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर लेना। चलेंगे, अब डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका डेटा मैं इधर ही बना रहा हूँ क्योंकि पेपर पे जगह है। अभी एक लाइन लगाता हूँ और यहाँ पे डेटा बनाना स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं 3 का नाम दे रहा हूँ। देखो जी, अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। अगर कभी ऐसे बोले कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और आपको कोई वैल्यू वेलोसिटी की नहीं देगी, तो इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लोगे 0। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ तो एक्सेलरेशन दे दी 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर? फाइंड आउट द टाइम ट्रेवल और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 50 मीटर और टाइम फाइंड करना है। क्लियर? तो अब ज़रा इसको हम देख लेते हैं
इन तमाम इक्वेशंस को जो मैंने आपको पहले लिखवा दी थी। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी तीनों में आ रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी तीनों में आ रही है। डिस्टेंस दिया हुआ, अब देखो डिस्टेंस फर्स्ट इक्वेशन में तो आ नहीं रहा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन तो हम इसमें लगाएंगे नहीं। कौन सी लग सकती है, क्या तो सेकंड लगेगी या फिर थर्ड लगेगी। लेकिन अब मेरी एक बात सुनो, थर्ड तब लगेगी तब वहाँ पे जिक्र हो फाइनल वेलोसिटी का, लेकिन हमें डेटा में फाइनल वेलोसिटी तो दिया नहीं, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इसका मतलब कौन सी लगेगी, सेकंड इक्वेशन लगेगी। तो ऐसे डेटा से देख के हम इक्वेशन डिसाइड करेंगे। अब ज़रा आ जाओ यहाँ पर सॉल्विंग के स्टेप पर, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ज़रा वैल्यूज पुट करो। एस कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ है 50 मीटर इक्वल टू, अच्छा वी आई 0, तो वी आई के साथ टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 में ए कितना दिया हुआ है, ए है हमारे पास 5 और टी का स्क्वायर यानी कि टाइम तो हमने फाइंड करना है। अब ये देखो 2 यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करेगा। अगर आप उस साइड वेरिएबल्स की चेंजिंग करे हो वो भी ठीक है। अगर कोई दोनों वेरिएबल देखो यहाँ पे 50 और 5 ये यहाँ पे ऐसे हैं तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 5 × 5 5 × 5, तो यहाँ बचा 10 इक्वल टू 1/2 टी का स्क्वायर। 1 यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू 10 × 2। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा जी 20। अब टी का स्क्वायर है, हमें तो टाइम फाइंड करना है, सिर्फ टी फाइंड करना है। यहाँ टी का स्क्वायर है तो रेडिकल बोथ साइड कर दो आप। ये रेडिकल इस स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास टाइम कितना है, टी इक्वल टू रेडिकल के अंदर 20 सेकेंड्स। अच्छा बस आंसर यही है, क्यों, क्योंकि देखो हम बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करें, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम एमसीक्यूज में देगा, ये एमसीक्यूज में देगा तो आप सिर्फ इतना करके छोड़ दोगे। हाँ अगर ये बोर्ड में दे रहा है, बोर्ड का कोई सवाल है और आपको पेपर्स में पूरा सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर अलाउ होगा, आप उसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, वरना एमसीक्यूज में वो आपको इतना आंसर देगा। ठीक है जी। अब ज़रा पेपर को चेंज करते हैं। देखो, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर, वॉट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। 50 मीटर की हाइट है और कह रहा है टचिंग द ग्राउंड, बिफोर टचिंग द ग्राउंड से पहले क्या वेलोसिटी है। बिफोर टचिंग द ग्राउंड मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछा था तुमसे। अच्छा हाइट से जब कोई बॉडी ड्रॉप होती है ना हाइट से, तो उसकी जब जैसे मैंने हाथ में पकड़ी हुई, अब जब मैं छोड़ूंगा, हाथ से छोड़ने के बिल्कुल नैनो सेकंड बाद इनिशियल जो इनिशिएट उसका पॉइंट है उस पर उसकी वेलोसिटी 0, ठीक है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, फाइनल फाइंड करनी है। 50 मीटर हाइट है और जब वर्टिकली फेंक रहे हैं किसी चीज़ को तो ग्रेविटी का जिक्र होगा, तो ग्रेविटी भी डेटा मिलेंगे। अब इसका जल्दी से डेटा बनाते हैं। डेटा हाइट दी हुई थी 50 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और ग्रेविटी हम 10 ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर। अब ज़रा देखो, मैं ज़रा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिख देता हूँ, 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। क्लियर। और मैंने क्या बोला था कि अगर बात होगी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो यहाँ पे ए की जगह जी और एस की जगह एच हाइट, तो बस इसको चेंज कर दो, 2gh इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है। अब ज़रा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे वेरिएबल्स बिल्कुल सेम है, तो यही इक्वेशन लगेगी। 2gh इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। भाई इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा और 0 माइनस हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वी एफ का स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ज़रा सॉल्व करो, 2g कितना है, 10 हमने लिया था ग्रेविटी, और h हमें दी हुई है
500 मीटर और 550 मीटर। क्लियर? अब ज़रा मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, एक ज़ीरो ये वाला और एक ज़ीरो ये वाला, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 100 और ये 1000। क्लियर हो गया? अब इसका रेडिकल करो और इसका रेडिकल करो, क्योंकि हमें तो वी एफ चाहिए, वी एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए। ये रेडिकल इस स्क्वायर से कैंसिल, तो वी एफ इक्वल टू रेडिकल के अंदर 1000 और इसको मीटर पर सेकंड। अब देखो ये मैंने आपको पूरा पैटर्न समझाया। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हो तो कैलकुलेटर के जरिए कर दो। मैं भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी। और अगर ये ऐसी न्यूमेरिकल कोई अगर वो प्रॉब्लम में देगा तो ऑप्शन में ऐसा आंसर होगा रेडिकल के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली हमने कर ली है, डी वाली देख। इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with vertical velocity of 15 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी। अब मेरी बात सुनो, वो कह रहा है बॉडी है उसको आप अपवर्ड फेंक रहे हो। जब अपवर्ड फेंकते हैं ना तो वो कह रहा है विथ वर्टिकल वेलोसिटी फेंक रहे हो, तो उस टाइम की जो वेलोसिटी हो गई इनिशियल, तो ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। और जब आप बॉडी को फेंको और वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए तो उस हाइट पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, यानी कि वी एफ 0, वी आई आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी, और मैक्सिमम हाइट बता दो। और जाहिर सी बात है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन भी आएगी। ज़रा इसका डेटा बनाओ। डेटा अब इनिशियल वेलोसिटी से वो फेंक रहा है जो है 50 मीटर पर सेकेंड, और वी एफ वहाँ पे जाके 0 हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। और उसमें क्या मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है तो ग्रेविटी भी आएगी। ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट तो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो सारे वेरिएबल्स वही है, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। सिंपल लिख दो, 2gh इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे वी एफ 0 है, 0 का स्क्वायर 0, माइनस करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, हमें h फाइंड करना है, 2g यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, h इक्वल टू वी आई का स्क्वायर अपॉन में 2g। सही, तो h इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर, वी एफ कितनी और वी आई का स्क्वायर, वी आई कितनी है 50, तो 50 स्क्वायर अपॉन में 2g है 10। क्लियर? अब ज़रा देखो 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, एक 2 0 और लगा देंगे तो 2500 अपॉन में 2 1 ज़ा 2 और 0 ऐसा कैसा, ये 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। क्लियर? और फिर 2 25 ज़ा, तो ये आ जाएगा 125, और हाइट फाइंड की थी तो हाइट का यूनिट है मीटर। ठीक है, तो ये हमें हाइट मिल गई 125 मीटर हाइट। ठीक है, ये हमारा आंसर। बस ये लास्ट प्रॉब्लम है काइनेमेटिक्स की। आ बॉल फेल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट, और हाइट कितनी दी हुई है 70 मीटर। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। हाइट दी हुई है, एक बॉल है जिसको फेंक रहे हो, और फेंकने वक्त इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है 0, हाइट दी हुई है, और वर्टिकली मतलब ऊपर हाइट से फेंक रहे हो तो ग्रेविटी लेंगे। तो ज़रा इसका डेटा बनाओ। सबसे पहले हाइट दी हुई थी 70 मीटर, फिर उसके बाद कह रहा था टाइम फाइंड करना है, और मैंने बताया था जैसे जब कोई बॉडी फॉल्स डाउन, ऊपर से गिर रही है, तो जो छोड़ते वक्त इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड, और ग्रेविटी हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फाइंड करना है हाउ मच टाइम, यानी कि टाइम फाइंड करना है, तो टी हमें फाइंड करना है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी है, ग्रेविटी है, टाइम है, h है, इसका मतलब क्या लगेगी सेकंड, क्योंकि भाई थर्ड तो लग नहीं सकती, फाइनल वेलोसिटी नहीं, और फर्स्ट भी नहीं लग सकती क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं है।
तो हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। वो थर्ड इक्वेशन h इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने s की जगह s लिख दिया और g a की जगह g लिख दिया। अब सॉल्व करना स्टार्ट करो भाई। इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये पूरी टर्म हो गई ज़ीरो। h इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर। हमें टाइम फाइंड करना है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। हाइट कितना है 70 इक्वल टू 1/2 जी कितना है 10 और टी का स्क्वायर। ये ज़ीरो से कैंसिल और ये 2 यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। रेडिकल इससे कैंसिल, इस पर भी रेडिकल दे दो। क्यू इज इक्वल टू रेडिकल 14 और ये रेडिकल 14 बराबर हो जाएगा 7 के। और टाइम फाइंड करें तो इसका यूनिट है सेकंड। ठीक है जी, तो ये हमने टाइम निकाली है और ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। अच्छा, अब मैं ये वीडियो तो एंड हो चुकी है लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। देखो, मेरे इस चैनल पर प्योर MCQs की वीडियोस भी आएंगी और इंशाअल्लाह हर टॉपिक से रिलेटेड मैं ऐसे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दूंगा। और न्यूमेरिकल्स की जो वीडियोस होगी वो कैटेगरीज वाइज होगी, जैसे फॉर बिगिनर्स, फॉर एडवांस, ठीक है, फॉर मतलब जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। और हो सकता है क्लास वाइज में दूँ कि फॉर क्लास 9, जैसे ये क्लास 9 की बुक थी, फॉर क्लास मैट्रिक, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर इंटर, ठीक है। और इंशाल्लाह MCQs की भी सारी सीरीज आएगी, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफ़िज़।